व्यक्ति के पास बहुत सारा धन था। हरकारों ने तुरंत उस संदिग्ध व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया और उसे राजा विक्रमादित्य के समक्ष पेश किया और बोले, महाराज, ये व्यक्ति चोर है। इसके पास बहुत सा चोरी का धन था जिसे लेकर ये नगर से बाहर जाने के फिराक में था। हमने जब इसके हाव भाव देखे तो कुछ असहज लगने पर हमने इसकी तलाशी ली, जिसमें इसके पास बहुत सारा धन मिला है। हरकारों की बात सुन राजा विक्रमादित्य उस निर्धन से दिखने वाले व्यक्ति से बोले, क्यों भाई, कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना धन? राजा विक्रमादित्य के पूछने पर निर्धन व्यक्ति बोला, क्षमा करे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ। दरअसल नगर की एक धनवान शादीशुदा औरत के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी स्त्री ने मुझे ये सारा धन देकर नगर के बाहर बने चबूतरे पर रुकने के लिए कहा था। उस स्त्री की योजना ये थी कि वो अपने पति को धोखे से मृत्यु के घाट उतारकर नगर के बाहर उसके पास आ जाएगी। फिर वो दोनों मिलकर कहीं दूर जाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत करते। निर्धन नवयुवक की बात सुन राजा विक्रमादित्य को बड़ा कौतुक हुआ। उन्होंने अपने हरकारों को तुरंत आदेश दिया और उस व्यक्ति के बताए पते पर जाकर सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उनके हरकारे बताए गए पते के लिए निकल गए। जब वे वहां पहुंचे और उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो हैरान रह गए। अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी स्त्री ने जब हरकारों को अपने घर आया देखा तो उसने पूरा हो हल्ला मचा दिया और आंखों में अश्रु लिए हरकारों से बोली, हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। दहाड़े मार मार कर रोती हुई स्त्री ने आगे हरकारों से कहा, फलां फलां युवक मेरे पति की हत्या कर हमारा सारा धन लूट ले गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हरकारे उस स्त्री की बात सुन दंग रह गए। धन के साथ पकड़े गए नवयुवक ने जो बयान राजा विक्रमादित्य के आगे दिया था, यहाँ तो सब बिल्कुल उसके विपरीत था। ये स्त्री तो उस नवयुवक को ही दोषी ठहरा रही थी। जब हरकारों को कुछ भी समझ न आया